हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 5 ईबीएस द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर। हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं, ये है पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ से शुरू करते हैं। डैम स्टोरिंग माई वाटर, चेंजिंग माई फ्लो। जो डैम होते हैं वो मेरे पानी को स्टोर करते हैं और मेरे फ्लो को चेंज कर देते हैं। यानी अगर मैं ऐसे बह रही थी तो उसके फ्लो को चेंज कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में कर देते हैं। ठीक है। डिड यू नो दैट देयर आर मोर देन 900 डैम्स दैट स्टोर माई वाटर सो पीपल कैन यूज इट इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स टू ड्रिंक, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जानते हैं मोर देन 900 डैम्स बने हुए हैं मेरे ऊपर। मतलब गोदावरी रिवर पर 900 डैम्स, मोर देन 900 डैम्स बने हुए हैं। ठीक है। डैम्स कैसे होते हैं देखिए, आपकी बुक्स में दिखा गया है। ये देखिए, ये है डैम। ये डैम जब बनाया जाता है तो एक बड़ी जाइंट वॉल बना दी जाती है। जाइंट वॉल है ये, बहुत बड़ी दीवार होती है। ठीक है। ये क्या करती है, इस रिवर के फ्लो को रोक देती है, जिससे एक जगह वाटर स्टोर हो जाता है। जहाँ ये वाटर पूरा स्टोर है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर, जिसमें ये पानी स्टोर रहता है। ये डैम से वाटर कंट्रोल होता है, जिससे पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ज्यादा जब बारिश होती है, रेनी सीजन में जब ज्यादा बारिश होने लगती है तो फ्लड का खतरा बन जाता है। तो उसको उससे क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर स्टोर कर लेते हैं और कंट्रोलिंग वे में यहाँ से वाटर रिलीज करते हैं। उतना ही पानी छोड़ते हैं जिससे आगे वाले एरिया में फ्लड ना आए। ठीक है। और दूसरा, इससे हम ड्राई सीजन में पानी ले लेते हैं। जब पानी ड्राई सीजन में वाटर कम होता है रिवर्स में, तब यहाँ से पानी हम धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। इरिगेशन में काम आता है ये वाला पानी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे, हाइड्रो पावर जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है हाइड्रो पावर से। यहाँ टर्बाइंस लगा दिए जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस डैम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। रिक्रिएशन के लिए भी यूज करते हैं। रिक्रिएशन के लिए भी यूज के लिए, मनोरंजन के लिए भी यूज करते हैं इसको। यहाँ पे नौकायन वगैरह होता है, बोटिंग की जाती है, फिशिंग करते हैं। बहुत सारे पर्पज के लिए ये डैम यूज किया जाता है। तो गोदावरी रिवर बता रही है कि क्या आपको पता है, मोर देन 900 डैम्स है मेरे ऊपर जो मेरे पानी को स्टोर करते हैं। बाद में पीपल इसको यूज कर सकते हैं इवन ड्राई सीजन। जब सूखे का समय होता है, यानी जब गर्मी का समय होता है, उस समय ये वाला पानी, डैम वाला पानी यूज कर सकते हैं पीने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों के लिए, और मेक इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंस टू मी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा क्या होता है जब एक डैम बनाया जाता है? व्हेन डैम इज बिल्ट, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट, जंगलों का क्या होता है? एंड एनिमल्स, एनिमल्स का क्या होता है? एंड द पीपल लिविंग नियर मी, और जो लोग मेरे पास रह रहे हैं, जो आसपास रह रहे हैं, मेरे नियर बाई रह रहे हैं, उनका क्या होता है? ये देखिए, जंगलों को काट दिया जाता है, जंगल है वहां से बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। जहाँ पे डैम बनाया जाता है वहां पहले से जो पेड़ पौधे थे और जो वहां पे जो ट्राइब रह रही थी, वो भी हटा दी जाती है, वहां से रिलोकेट कर दी जाती है। एनिमल्स दैट द पीपल लिविंग नियर मी, और जो एनिमल्स हैं वो कभी कभी मर जाते हैं और वहां से रिलोकेट भी हो जाते हैं। पीपल लिविंग नियर मी, और जो लोग मेरे आसपास रह रहे थे उनको भी रिलोकेट कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां डैम बनेगा तो फ्लड का खतरा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसकी वजह से वहां से उन्हें हटा दिया जाता है। अ डैम इज लाइक ए जाइंट वॉल दैट ब्लॉक माई फ्लो एंड स्टोर वाटर इन ए लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड रिजर्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था,
एक बहुत बड़ी दीवार होती है, वाटर के फ्लो को ब्लॉक करती है। यहाँ से ये फ्लो आ रहा है वाटर का, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देती है और पानी को यहीं पे स्टोर कर लेती है। ये वाले इस एरिया में, ये वाले एरिया में यहाँ स्टोर हो जाता है वाटर। अ डैम इज लाइक अ जाइंट वॉल दैट ब्लॉक माई फ्लो एंड स्टोर वाटर इन अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड अ रिजर्वायर। और जो ब्लॉक करने के बाद जो उसका फ्लो होता है, उसको ब्लॉक करने के बाद वो वाटर जहाँ पे स्टोर हो जाता है उसको बोलते हैं रिजर्वायर, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। वाइल दिस स्टोर वाटर हेल्प्स मैनी पीपल, जबकि ये वाला स्टोर वाटर है बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। इट आल्सो फ्लड्स लैंड दैट वाज वंस होम टू एनिमल्स एंड पीपल। लेकिन इससे कभी कभी फ्लड भी आ सकती है, ठीक है, और जो लोग वहां रह रहे थे, उस जमीन पर रह रहे थे, और जो एनिमल्स वहां रह रहे थे, उनका हैबिटेट्स भी खत्म हो सकता है। मैनी हैव टू लीव देयर होम्स एंड शिफ्ट एल्सवेयर व्हेन डैम्स आर बिल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि जब डैम बिल्ड किए जाते हैं, जब डैम बनाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को, एनिमल्स को वहां से रिलोकेट कर दिया जाता है, वहां से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्हें दूसरी जगह घर दे दिया जाता है। जब डैम यहाँ बना तो इसके इसके आसपास जितने भी लोग रह रहे होंगे यहाँ, उनको रिलोकेट कर दिया जाता है। व्हेन यू ओपन अ टैप, जब आप एक टैप खोलते हैं, इट इज हार्ड टू इमेजिन, बहुत मुश्किल होता है इमेजिन करना, द जर्नी दैट द वाटर हैज टेकन एंड द मैनी सेक्रीफाइसेस दैट वर मेड टू सोवर यू कुड हैव इट। जब एक टैप को ओपन करते हैं जब आप, तो उसमें से जो पानी आता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये पानी आपके पास पहुंच रहा है, तो उसके लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, तब आपको ये आके पानी मिला है। दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली एंड नेवर वेस्ट इट। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस पानी को बहुत वाइजली यूज करें, है ना, और इसको वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल नो वेस्ट। राइटिंग सेक्शन में, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज आफ्टर अ डैम इज बिल्ट, हाउ कैन दे बी सॉल्व। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जब एक डैम बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये देखते हैं। चलिए हम इसको आंसर कर लेते हैं। देखा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। पहला, फ्लडिंग ऑफ लैंड एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, बाढ़ का खतरा और जंगल का लॉस होना। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया गया और एनिमल्स को डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। थर्ड था, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो वाइल्ड लाइफ थी उसके हैबिटेट खत्म हो रहे थे। उनका सोल्यूशन दिया हमने, प्रोवाइड प्रॉपर रीसेटलमेंट किया जाए उनको, और कंपनसेट किया जाए उनको, कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा नंबर, प्लांट न्यू ट्रीज टू रिप्लेस लॉस्ट फॉरेस्ट, जो जंगल खत्म हो गए उनकी जगह नए प्लांट लगाए। थर्ड है, डिजाइन डैम टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज, और ऐसे डैम, इस तरीके से डैम को डिजाइन किया जाए कि कम से कम एनवायरमेंटल को डैमेज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ये रहे प्रॉब्लम्स और ये है सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट पॉल्यूट्स मी एंड व्हाई इट मैटर्स। क्या है जो मुझे पॉल्यूट करता है, यानी प्रदूषित करता है। पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित। क्या है जो मुझे प्रदूषित करता है और क्यों इतना ये मैटर करता है, क्यों मायने रखता है इतना। तो विद मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माई बैंक्स, बैंक यानी किनारे, ठीक है, किनारा। विद मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माई बैंक्स, मेरे किनारे पर यानी गोदावरी के किनारे पर अब बहुत सारे लोग बसने लगे हैं, फैक्ट्रीज बनने लगी हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, वेस्ट प्लास्टिक्स एंड डर्टी वाटर पॉल्यूट्स मी, इसकी वजह से जो उनका वेस्ट है, फैक्ट्रीज का वेस्ट है, या लोग जो अपना वेस्ट फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, ठीक है, और डर्टी वाटर, जो अपना ड्रेन्स का जो डर्टी वाटर होता है वो भी नदी में डाल देते हैं, वो क्या कर रहा है, गोदावरी को पॉल्यूट कर रहा है, यानी प्रदूषित कर रहा है। समटाइम आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा स्मेल नहीं करती हूँ, बहुत गंदी स्मेल आती है मुझ में से, और क्लीन भी नहीं दिखती हूँ। येट पीपल यूज माई वाटर, फिर भी लोग मेरे वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
विच कुड मेक देम सिक, जो कि उन्हें बीमार बना सकता है। आई विश आई कुड टेल देम टू हेल्प कीप मी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट। आई विश, वो गोदावरी कह रही है कि काश ऐसा होता कि मैं आपको बता पाती, मैं आपसे कह पाती कि मेरे मुझे और मेरे वाटर को क्लीन रखो, ठीक है, फ्री फ्रॉम वेस्ट रखो, मेरे वाटर में वेस्ट मत डालिए, मुझे क्लीन रखिए जिससे आप बीमार नहीं होंगे। काश मैं बता पाती। ये देखिए, यहाँ फैक्ट्रीज लग गई हैं इनके बैंक पे या किनारे पे, इनका गंदा कचरा केमिकल्स इसमें आ रहे हैं रिवर में, और यहाँ से देखिए हम प्लास्टिक वेस्ट फेंक रहे हैं नदी में। ठीक है, ये देखिए ये कितना पॉल्यूट कर दिया है इस रिवर को। और पहले देखिए, पहले जब यहाँ पहाड़ों से निकल रही है रिवर तो कितनी क्लीन है, यहाँ देखो कितनी क्लीन है रिवर, ठीक है, कितना साफ पानी है, सभी एनिमल्स इसको पी रहे हैं, ठीक है, कितना साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो कितना पॉल्यूट कर दिया है ये फैक्ट्रीज ने, ड्रेन वाटर ने, केमिकल्स ने, फैक्ट्री के केमिकल्स ने, और हमारे प्लास्टिक वेस्ट ने। एनिमल्स देखो, फिश का क्या हाल हो गया है। इसमें जो रहने वाले एनिमल हैं वो सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें क्या करना है, रिवर को पोल्यूट नहीं करना है। One important way to do this by creating less waste in first place by using eco-friendly products। सबसे एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, लेस वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बाय यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ऐसे ये प्रोडक्ट की यूज करिए इको फ्रेंडली हो, यानी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हो, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए आप। जैसे आप क्ले पॉट्स हैं, ठीक है, क्ले पॉट्स का इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो डिकम्पोज हो जाती हैं, ना कि प्लास्टिक जैसी। ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है, सालों साल पड़ी रहती है, जैसी थी वैसी की वैसी। फिश, टर्टल एंड बर्ड्स दैट लिव इन अराउंड मी हैव nowhere else to go। अब जो देखो फिश थी, टर्टल्स थे, बर्ड्स थी, जो मेरे अंदर रहते थे, मेरे आसपास रहते थे, अब वो कहीं चले गए हैं। स्लोली दे आर बिगिनिंग टू डिसअपियर, अब वो धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। दिस मेक्स मी वेरी सैड, अब ये चीजें मुझे बहुत दुखी करती हैं। गोदावरी कह रही है कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करिए, और ज़्यादा हो सके तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। जो पहले उसके अंदर फिश रहती थी, टर्टल्स रहते थे, बर्ड्स रहती थी गोदावरी के अंदर, वो सब कहीं ना कहीं जब चले गए, दूसरी जगह चले गए, क्योंकि गोदावरी पॉल्यूट हो गई है, प्रदूषित हो गई है। स्लोली धीरे धीरे वो गायब हो गए हैं, वो एनिमल्स जो रहते थे, जो गोदावरी को बुरा लगता है। चलिए राइट अप का कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। वेयर डू द प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स दैट वी लिटर एंड अप। हमें प्लास्टिक रैपर्स और बैग जो हैं, जो हम इधर उधर फेंक देते हैं, लिटर, लिटर का ही मीन्स होता है इधर उधर फेंक देना, यानी जहाँ डस्टबिन है उसके बिन को छोड़ के दूसरी जगह फेंक देना, उसको बोलते हैं लिटर। उससे क्या होता है, तो इसका आंसर लिखिए। द प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स, यहां से लिखिए, द प्लास्टिक रैपर्स and bags that we litter often end up in rivers। कहाँ जाते हैं, रिवर्स में, ओशियंस में, एंड अदर वाटर बॉडीज, जैसे पॉन्ड्स है, अदर वाटर बॉडीज, दूसरी वाटर बॉडीज में क्या करते हैं ये, पॉल्यूटिंग पॉल्यूटिंग देम, उनको पॉल्यूट करते हैं, एंड हार्मिंग, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एंड हार्मिंग द एनिमल्स, and harming the animals that live there। जो वहां रहते हैं एनिमल्स, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है,
कहाँ जाते हैं, ये कहाँ एंड अप होते हैं? रिवर्स में, ओशियंस में और अदर वाटर बॉडीज में, जैसे पॉन्ड्स वगैरह। पॉल्यूटिंग देम, उनको पॉल्यूट करते हैं, और जो उसमें एनिमल्स रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 2, व्हाट काइंड्स ऑफ सोप, शैम्पूस और फ्लोर क्लीनर्स, नेचुरल और रेडीमेड, आर यूज इन योर होम? किस तरह के आप सोप या शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं या फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल या रेडीमेड, आपके घरों में? वेयर डज अनक्लीन वाटर मिक्स्ड विद दीज क्लीनर्स को, और ये पानी कहाँ जाता है? इन मोस्ट होम्स पीपल यूज रेडीमेड सोप्स। ज्यादातर घरों में क्या इस्तेमाल होता है? रेडीमेड सोप इस्तेमाल होता है, रेडीमेड जो हम मार्केट से लेके आते हैं। शैम्पूस एंड फ्लोर क्लीनर्स, unclean water mixed with these cleaners usually flows into drains which carry it to rivers, lakes or other water bodies causing pollution. सबसे पहले हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं यहाँ से कि कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो रेडीमेड सोप्स इन मोस्ट ऑफ होम्स, यहाँ से लिख लेते हैं, जगह कम है, यहाँ से लिख लेते हैं, इन मोस्ट होम्स, इन मोस्ट होम्स most homes people use ready-made soaps, shampoos, or floor cleaner. The unclean water कहाँ मिक्स होता है ये? Where does unclean water mixed? तो the unclean water mixed with these cleaners usually flows into drains. ये फ्लोर क्लियरेंस के साथ मिलके कहाँ जाता है? ड्रेन्स में, which carry it to rivers, lakes और अदर वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड। फ्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। अदर वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स कॉजिंग पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सोप्स, शैम्पूस और फ्लोर क्लीनर्स, नेचुरल और रेडीमेड, आर यूज्ड इन योर होम? तो ज्यादातर घरों में कौन से इस्तेमाल होते हैं फ्लोर क्लीनर? रेडीमेड, ठीक है। द अनक्लीन वाटर मिक्स विद दिस क्लीनर्स usually flow into the drains which carry to the rivers, lakes और other water bodies causing pollution. चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस में क्या है? आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स, अपने पेरेंट्स और एल्डर्स से पूछिए अबाउट द कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज नियर योर होम व्हेन दे वर योर एज। जब वो आपकी उम्र के थे तब आपके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनका क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है? मतलब उस समय कैसे थे और आज कैसे हैं? ये देखिए आज का क्या स्टेटस है, कितना पॉल्यूट हो चुका है वाटर बॉडीज, जितनी रिवर्स हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, पॉन्ड है, जो भी है, जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सब कितनी पॉल्यूट हो चुकी हैं, हैं? ये देखिए यहाँ से फैक्ट्रीज से वेस्ट निकल के आ रहा है, ड्रेन्स जो है यहाँ से नालियों का कचरा बह के आ रहा है यहाँ पे, वो सब इसी में मिक्स हो रहा है। प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक है वो पॉल्यूट कर रहा है, कितना सारा कचरा इनमें आ गया है। देखिए फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब इसको पॉल्यूट करते हैं। तो आंसर लिख लेते हैं इसका। अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि जब हम आपकी उम्र के थे तब वहाँ की वाटर बॉडीज बहुत साफ थी अभी की अपेक्षा। तो आप पूछ भी सकते हैं अपने घरों पे, ठीक है, और इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। पेरेंट्स एंड एल्डर्स ऑफन से दैट, वो अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? वाटर बॉडीज नियर देयर होम near their homes used to be used to be cleaner, साफ थी पहले,
क्लियर थी पहले से, अभी से क्लियरर। ठीक है, पहले अभी जो है उससे साफ थी। एंड फुल ऑफ फिश, मछलियों से भरी रहती थी। एंड अदर लाइफ, और दूसरे भी जानवर रहते थे उसमें। व्हेन दे वर यंग, व्हेन दे वर यंग, जब वो जवान थे, या आपकी उम्र के थे। आज क्या हो गया है? टुडे मैनी ऑफ दोस, उनमें से ज्यादातर वाटर बॉडीज हैव बिकम पॉल्यूटेड, हैव बिकम पॉल्यूटेड। ज्यादातर वाटर बॉडीज क्या हो चुकी हैं? पॉल्यूट हो चुकी हैं, पॉल्यूटेड। स्मॉलर, छोटी हो गई हैं। और इवन, और इवन यहाँ तक कि सूख भी चुकी हैं कुछ तो। इवन ड्राइड अप ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्राइड अप, यहीं तक लिख लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। पेरेंट्स एंड एल्डर्स ऑफन सेज दैट water bodies near their homes used to be cleaner and clearer and full of fish and other life when they were young. Today, many of those water bodies have become polluted, smaller, or even dried up. ठीक है? Activity number 2. Make a list of things that we thrown into the waste bin at home or school. इन चीजों की लिस्ट बनाइए आप, जो आप विन में फेंकते हैं, यानी जो आपका जो डस्टबिन होता है उसमें फेंकते हैं। कौन सा वेस्ट जो है आप डस्टबिन में फेंकते हैं, घर पे और स्कूल में। और इफ दीज थिंग्स वर थ्रोन इनटू अ रिवर, अगर उन चीजों को रिवर में या पॉन्ड में फेंका जाए, हाउ वुड ईच ऑफ दिस आइटम हार्म द एनिमल्स, और वो हर एक जो आइटम आप फेंकते हैं विन में, कचरे में, वो एनिमल्स को कैसे हार्म करेगा, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट्स को, एनिमल्स को। पीपल हु लिव नियर बाय, जो उसके आसपास लोग रहते हैं उसको, एंड यूज दिस वाटर, जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो आप कचरे में जो वेस्ट फेंकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, चाहे वो घर पे हो चाहे वो स्कूल में हो। और अगर उस कचरे को हम रिवर में थ्रो करें, अगर रिवर में फेंक दें या पॉन्ड में फेंक दें, तो वो कचरा या वेस्ट किस तरह से एनिमल्स को या प्लांट्स को या पीपल को जो उसके आसपास रहते हैं हार्म करेगा, जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप क्या क्या फेंकते हैं घरों में या फिर स्कूल में जो डस्टबिन में, उसके अंदर हम यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स फेंकते हैं हम। ये किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? एनिमल्स लाइक टर्टल और फिश, उनको निगल सकती हैं, may swallow it and die, और मर सकती है। अगर हम प्लास्टिक बैग को डस्टबिन में ना फेंक के रिवर्स में या पॉन्ड में फेंकते हैं, तो एनिमल्स लाइक टर्टल और फिश उनको निगल सकते हैं और मर भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा, फूड वेस्ट, जो हम खाने का वेस्ट फेंकते हैं बिन में, अगर उसको रिवर में फेंक दें तो क्या होगा? रोड्स इन वाटर यूजिंग अप ऑक्सीजन एंड किलिंग फिशिंग एंड किल फिश, मछलियों को मार देगा, पानी में बड़ा बड़ा सड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन उसकी इस्तेमाल कर लेगा वाटर बॉडी की, और फिशेस को खत्म कर देगा। प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल जो हम बिन में फेंकते हैं, अगर उसको नदी में फेंकेंगे तो क्या होगा? स्टे फॉर ईयर्स, वो सालों साल वहीं रहेगी, रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल्स,
और क्या करेगी, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती रहेगी। अगर हम ग्लास के पीसेस जो डस्टबिन में फेंकते हैं और उनको रिवर में फेंकते हैं तो क्या होगा, कांच के टुकड़ों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। किसको नुकसान पहुंचा सकती है, एनिमल्स और ह्यूमंस को। अगर कोई एनिमल्स है या ह्यूमन उसके अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर जाता है तो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको चोट लग सकती है। ऐसे ही ओल्ड बैटरीज भी लिख सकते हैं। ओल्ड बैटरीज क्या करेगी, पॉइजनस केमिकल वाटर में रिलीज करती रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जिनको हम डस्टबिन में फेंक के अगर रिवर के अंदर फेंकते हैं तो क्या होगा। ये वाली एक्टिविटी हम करके देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 3, टेक 2 क्लियर ग्लासेस। 2 ग्लास लेने हैं हमको। ठीक है, 2 गिलास ले लीजिए। इस तरह के 2 कांच के गिलास ले लीजिए। एंड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन वन एंड स्पूनफुल ऑफ कुकिंग ऑयल इन अदर। एक में क्या करना है, इस तरह से चीनी ले लेना है, 1 चम्मच चीनी ले लेना है। ठीक है, इसमें चीनी। और दूसरे में क्या करना है, ऑयल ले लेना है, कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसमें हमने कुकिंग ऑयल भरा, यहाँ तक पानी था इसमें भी और इसमें भी। इसमें हमने शुगर डाला, इसमें डाला हमने शुगर, इसमें डाला कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसमें हमने शुगर डाल दिया है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और दोनों को अच्छे से स्टर कर दिया, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों को अच्छे से हिला के मिक्स कर दिया है। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं हम और क्या दिखाई देता है हमको, कौन सा क्लियर दिखाई देता है, जिसमें शुगर थी, ठीक है, वो वाला गिलास हमको क्लियर दिखाई देगा और जिसमें कुकिंग ऑयल था वो वाले गिलास में ऊपर की सतह पर यहाँ पर कुकिंग ऑयल तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या दिखाता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस सम थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। ठीक है, कैन यू लिस्ट फ्यू थिंग्स वो डिसॉल्व इन वाटर, यस वी कैन लिस्ट। कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी नहीं होती। ठीक है, तो पहले वो वाली लिख लेते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। नंबर 1 शुगर, जो हमने अभी करके देखा। ठीक है, सॉल्ट नमक, नमक भी घुल जाता है, आपने करके देखा होगा। नींबू पानी बनाते हैं, देखते हैं शुगर घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है। लेमन जूस, लेमन जूस भी घुल जाता है। नींबू पानी सबने बनाया होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। कौन सी चीजें नहीं डिसॉल्व होती हैं, ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो हमने अभी करके देखा नहीं डिसॉल्व हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सैंड नहीं डिसॉल्व होती। इसके अलावा प्लास्टिक, ठीक है, आयरन, बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। चॉक पाउडर, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल्स, ये खतरनाक चीजें हैं। केमिकल्स, डर्टी सोपी वाटर कैन हाइड इन रिवर्स लाइक मी। और ये जैसे डिसॉल्व वाली चीजें थी जो डिसॉल्व हो गई थी, इस तरीके से ये केमिकल्स और डर्टी सोप वाटर हाइड हो जाते हैं रिवर के अंदर। सो इवन व्हेन माय वाटर्स लुक्स क्लीन, जबकि हमारा पानी साफ दिख रहा है लेकिन वो साफ नहीं है। इट माइट स्टिल कैरी थिंग्स दैट कैन हर्ट द लिविंग बीइंग्स, फिर भी उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो माइट बी हर्ट, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी
जैसे केमिकल्स हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। वो दिखेंगे कि नहीं, क्लीन दिखेंगे, लेकिन स्टिल कुछ हार्मफुल चीजें वो अपने साथ रखते हैं। उस पानी के अंदर बहुत सारी हार्मफुल चीजें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। पानी साफ दिखेगा लेकिन वो पॉल्यूटेड है। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं। लुक एट टू इमेजेस गिवन बिलो। तो नीचे इमेजेस दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए, दो इमेजेस दी गई हैं, एक ये। विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड वाई। कौन सी रिवर इसमें हेल्दी दिख रही है? ये देखिए कितना क्लीन वाटर है, रिवर विद क्लीन वाटर है, ये हेल्दी रिवर है। ठीक है, ये हेल्दी रिवर दिख रही है हमको, देखने से ही अच्छी लग रही है। हाउ डू सो मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब देखो दूसरी वाली में, देखो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, है ना, ग्रीन 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 प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। ये प्लांट्स कहाँ से ग्रो होते हैं? व्हाट डू यू थिंक हैपन्स व्हेन टू मैनी प्लांट्स ग्रो इन अ रिवर। क्या आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर बहुत सारे प्लांट्स इसमें ग्रो हो जाए? देखिए, ग्रीन कवर्ड बाय ग्रीन ब्लैंकेट, एक हरे रंग के ब्लैंकेट से कवर हो गई है ये रिवर पूरी, एकदम एक ब्लैंकेट सा ऊपर हो गया है इसके। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट हो गई, और इसके अंदर जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो रहने वाले जानवर हैं, वो मर सकते हैं। जैसे फिश है, टर्टल है, जो भी इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल हैं, वो इसके अंदर सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी अगर ये ब्लैंकेट इसके ऊपर लग जाएगा। ग्रीन एल्गी का, इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, ये एल्गी इसके ऊपर आ जाएगी तो रिवर पूरी ढक जाती है, एकदम हरे हरे कलर का ब्लैंकेट हो जाता है, ग्रीन ब्लैंकेट। ये देखिए ग्रीन ब्लैंकेट लिखा हुआ ना, ये ग्रीन ब्लैंकेट जैसा हो जाता है। इसकी वजह से ये वाली रिवर जो हमारी साफ है, ये हेल्दी रिवर है, और ये वाली हेल्दी नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इसमें आके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये एल्गी बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है, जिसकी वजह से ये ब्लैंकेट सा बन जाता है। ये पॉल्यूशन की वजह से होता है, तो हमें रिवर्स को क्लीन रखना है। समटाइम्स फर्टिलाइजर दैट आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स गेट वॉश डाउन इनटू माय वाटर। कभी कभी क्या होता है, जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम, मतलब क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर्स पूरी तरह सॉइल में मिक्स नहीं होता, वो उसके ऊपरी लेयर पर रह जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो पानी के साथ बह के नीचे चला जाता है, और बहुत सारी वाटर बॉडीज में मिल जाता है, और रिवर्स में भी मिल जाता है। दे मेक प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिम्स ग्रो वेरी फास्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो एल्गी जैसी चीजें हैं, वो जल्दी जल्दी ग्रो होने लगती हैं। जो फर्टिलाइजर हम असल में यूज किस लिए कर रहे थे, क्रॉप्स को उगाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, लेकिन वो फर्टिलाइजर किस में चला गया, रिवर के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्लांट्स थे वो जल्दी जल्दी ग्रो होने लगे। इतनी जल्दी ग्रो होते हैं अंटिल दे कवर माई सरफेस लाइक अ ग्रीन ब्लैंकेट। तब तक ग्रो होते रहते हैं वो, जब तक कि मेरे मेरे सरफेस पे वो ग्रीन ब्लैंकेट नहीं बना लेते, विच स्लोली स्टार्ट्स चॉकिंग ऑल द लाइफ इनसाइड मी। और धीरे धीरे क्या करता है वो ब्लैंकेट, मेरे अंदर जो भी लाइफ है, फेसेस हैं, जो भी जितना भी जीवन पल रहा है, उसको चॉक करने लगता है। इट बिकम हार्ड फॉर द फेस टू ब्रीथ। और वो क्या होता है, मछलियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। आल्सो माई वाटर बिकम्स अनसेफ फॉर पीपल टू ड्रिंक। और क्या होता है, मेरा पानी जो है वो भी सेफ नहीं रहता लोगों को पीने के लिए। आई मस्ट से दैट मैनी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प। मुझे कहना चाहिए जरूर कि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प करने की। कीप माई वाटर क्लीन, मेरे पानी को साफ रखने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इन प्लेसेस अलोंग माई जर्नी टू, और बहुत सारी जगहों पे मेरी जर्नी जहाँ चल रही थी उसमें भी बहुत सारी जगह पीपल आर वर्किंग टू स्टॉप वेस्ट फ्रॉम गोइंग इन टू माई वाटर। बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि मेरे पानी में वेस्ट ना जाए कैसे भी। एवरी स्मॉल स्टेप्स, हर एक छोटा कदम, यू टेक हेल्प मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ। हर एक छोटा कदम आपका मुझे फ्रेश और फुल ऑफ लाइफ रखने के लिए जरूरी है। आई एम प्लीज टू सी दैट एफर्ट आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन। मैं
बहुत खुश हूँ ये देख के कि लोग एफर्ट कर रहे हैं मुझे क्लीन रखने के लिए। एवरी स्मॉल स्टेप्स, हर एक छोटा कदम, यू टेक हेल्प मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ। आपका हर एक छोटा कदम, मान लीजिए आपने डस्टबिन में वो कचरा इधर उधर लिटर न करके उसको एक डस्टबिन में फेंका, वो भी एक एक छोटा सा कदम हो सकता है मेरी हेल्प करने के लिए, जिससे मेरा पानी फ्रेश रहेगा, फुल ऑफ लाइफ रहेगा। यानी आप ये कचरा इधर उधर ना फेंकिए, कहाँ डालिए, डस्टबिन में डालिए, इसका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, उस कचरे को सही जगह से रिसाइकिल किया जाए और वो मेरे अंदर ना आ पाए। आपका एक छोटा सा कदम है, आपने चॉकलेट खाई और चॉकलेट का रैपर इधर ना फेंक के वो सीधा किसमें डाला, डस्टबिन के अंदर, लेकिन वो मेरे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। आई एम प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, टू सी दैट एफर्ट आर बीइंग मेड टू कीप माय वाटर क्लीन। बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं मेरे पानी को सुरक्षित रखने, साफ रखने के लिए। डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम इज हेल्पिंग क्लीन द गंगा रिवर सो दैट इट्स स्टे हेल्दी फॉर पीपल, फिश एंड बर्ड। इन नमामि गंगे प्रोजेक्ट है एक, वो क्या कर रहा है, गंगा की सफाई करने के लिए, गंगा को क्लीन रखने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे गंगा हेल्दी रहे और लोग हेल्दी रहें, और उसमें रहने वाली जो फिश हैं, उसके आसपास रहने वाली जो वर्ड हैं, वो हेल्दी रहें, और उसके नियर बाई जितने भी लोग रहते हैं वो भी हेल्दी रहें, क्योंकि उसी का पानी पीते हैं। तो वो अगर गंगा साफ रहेगी तो वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है गंगा को साफ करने के लिए। हीराकुंड डैम इन उड़ीसा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। और कितना किलोमीटर लंबा है ये? लगभग 25 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा डैम है, अर्दन डैम। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू? 3 चीजें ऐसी कर बता सकते हैं जो वाटर बॉडीज जो आपके आसपास है उससे प्रोटेक्ट हो सके। डू नॉट थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक और वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है। दूसरा, यूज इको फ्रेंडली use eco-friendly product instead of harmful chemicals. ठीक है। थर्ड नंबर, save water and avoid wasting it. तीन हो गए। डू नॉट थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक और वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज, और दूसरा है यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। थर्ड है सेव वाटर एंड अवॉइड वेस्टिंग इट। नेक्स्ट है व्हेन अ रिवर फ्लड्स। जब बाढ़ आती है, जब नदी में बाढ़ आती है तब क्या होता है? मोस्ट ऑफ टाइम, ज्यादा समय, आई फ्लो जेंटली, बहुत आराम से बहती हूँ। हेल्पिंग ग्रो लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, सबकी मदद करती हुई चलती हूँ। हमारे आसपास जितनी भी लाइफ है सबको ग्रो करती हूँ मैं। बट आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलती, दैट आई एम पावरफुल, कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। वैन देयर इज टू मच रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आई एक्सपैंड एंड बिकम फास्टर, डीपर एंड बिगर। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब मैं फैल जाती हूँ, एक्सपैंड करने लगती हूँ, और बिकम फास्टर, और बहुत तेज हो जाती हूँ, डीपर, बहुत गहरी हो जाती हूँ, एंड बिगर, और बहुत बड़ी हो जाती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम आई फ्लो जेंटली, यानी ज्यादातर समय तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम से जेंटली बहती हूँ। हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, सबकी मदद करते हुए, ठीक है, सबको हेल्प करते हुए चलती हूँ। लेकिन मैं ये भूलती नहीं हूँ दैट आई एम पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। वैन देयर इज टू मच रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आई एक्सपैंड एंड बिकम फास्टर, मैं एक्सपैंड करती हूँ, फैलती हूँ, और बहुत ज्यादा तेज हो जाती हूँ। डीपर एंड बिगर, और बहुत गहरी और बहुत बड़ी। आई रो थ्रू द लैंड, मैं जमीन पर दहाड़ते हुए, ठीक है। फास्टर एंड वाइल्डर एंड जंगली,
एकदम देन एनीवन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, उस तरीके से वाइल्डर हो जाती हूँ। ठीक है। दिस इज व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरियाज। तब मैं ओवरफ्लो करने से नहीं रोक पाती उसमें, तब ये मेरा जो रूप है, ठीक है, वो ओवरफ्लो होने से नहीं रोक सकता। किनारे बह जाते हैं, बहुत बड़े लार्ज एरिया में फ्लड आ जाता है। ये देखिए, एकदम किनारे बह गए हैं, ठीक है, चारों तरफ फ्लड ही फ्लड है। व्हेन टू मच रेनफॉल्स, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, ऑल द वाटर रसेस इनटू मी, सब पानी मेरे अंदर ही आ जाता है, एंड माई एक्सपेंडिंग वाटर्स फ्लड हाउसेस। जो मैं जब बहुत सारा पानी बारिश का मेरे अंदर आ जाता है, तो ये सब एक्सपेंड होने लगता है, बहुत ज़्यादा फैलने लगती हूँ मैं, और ये सब घर, फील्ड्स, रोड्स, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इनको, एंड डिस्ट्रक्शन होता है, इनको तबाह हो जाते हैं सब। Peoples and animals often have to leave their homes to stay safe, और अक्सर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। ये देखिए, नो ट्री मीन्स वाटर रन्स ऑफ टू द लैंड फास्टर एंड बिकॉज फ्लडिंग। अगर ट्रीज नहीं होंगी तो क्या होगा, ये रन ऑफ है या वाटर का, वो बहुत तेजी से होगा, फास्टर होगा, है, और फ्लड लेके आएगा। अगर वहीं अगर ट्री होंगे तो क्या होगा, ट्री स्लो डाउन रेन वाटर एंड हेल्प द सॉइल सोक अप वाटर। अगर ट्री होंगे तो वो क्या करेंगे, जो रन ऑफ है उसको स्लो कर देंगे, और ये सॉइल है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे बहेगा ये पानी, इसका जो रन ऑफ है वो बहुत धीरे स्लो हो जाएगा, इसकी वजह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी धरती, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया था वाटर साइकिल में। ठीक है। वहाँ क्या होता है कि ये सॉइल के अंदर ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जहाँ पे ये ट्रीज होते हैं, घास होती है ना, उसकी वजह से पानी का रन ऑफ है जो धीरे धीरे हो जाता है, और पानी सोख लिया जाता है, और फ्लड नहीं आती है। लेकिन जहाँ पे ट्रीज नहीं है, ट्रीज काट दिए गए हैं, तो वहाँ पे जो रन ऑफ है बहुत तेजी से होता है, और इसकी वजह से फ्लड आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। इधर कॉलम को मैच करना है हमको। वन प्रॉब्लम कुड अफेक्ट मोर देन वन थिंग्स। एक प्रॉब्लम बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर सकती है, जैसे डर्टी वाटर सेफ ड्रिंकिंग को अफेक्ट कर सकता है, और किसको अफेक्ट कर सकता है, पीपल की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इसको अफेक्ट कर सकता है, पहले का बी भी हो सकता है, और एफ भी। ठीक है। दूसरा, ब्रोकन रोड ट्रेवल ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर सकता है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट को। दूसरे का डी। ठीक है। लॉस्ट क्रॉप्स किसको अफेक्ट करेगा, फूड सप्लाई को अफेक्ट कर देगा, अगर क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी तो किसको अफेक्ट कर देगा, थर्ड का जी, फूड सप्लाई। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो किसको अफेक्ट होगा, फैंस, है ना, लाइट्स, फोन्स, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, अगर डिसीजेज हो जाएंगी तो पीपल्स हेल्थ, एफ, लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर घर डैमेज हो जाएंगे तो शेल्टर फॉर पीपल खत्म हो जाएगा, अफेक्ट होगा उसका। ठीक है। स्कूल अगर बंद हो जाएंगे फिर क्या होगा, लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अगर फ्लड फ्लड आती है तो फ्लड की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हमने देखा। अगर वाटर डर्टी वाटर है तो क्या होगा, ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं रहेगा। ठीक है। और क्या होगा, लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट रहेगा, की वजह से क्या होगा, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगा। अगर फसलें नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, फसलें नष्ट होने से फूड सप्लाई बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो लाइट, फैंस, फोन्स ये सब काम करना बंद कर देंगे, टीवी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी से जो भी सामान चलता है वो सब बंद हो जाएगा। और डिसीजन फैलेंगी, उससे क्या होगा, लोगों की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगर होम डैमेज हो जाएंगे तो लोगों का शेल्टर खत्म हो जाएगा, उस पर अफेक्ट होगा शेल्टर पे।
स्कूल बंद हो जाएंगे, लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, लर्निंग इफेक्ट होगी उससे। फ्लड सेफ्टी टिप्स, ये देखिए फ्लड सेफ्टी टिप्स दिए गए हैं कुछ। अगर बाढ़ आए तो क्या करना चाहिए, बिफोर, ड्यूरिंग फ्लड और आफ्टर फ्लड। बिफोर, स्टे इन्फॉर्म थ्रू द लोकल न्यूज, पहले से लोकल न्यूज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है। प्रिपेयर एन इमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन एंड फ्लैशलाइट आइटम्स, हमें क्या करना चाहिए, एक पहले से इमरजेंसी बैग रेडी करने देना चाहिए। जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है लोकल न्यूज़ के थ्रू, तब हमें अपना इमरजेंसी बैग एक तैयार कर लेना है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए और फ्लैश लाइट आइटम्स होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या करना है, नो द प्रोसेस टू एवैक्यूएट एंड स्पेस सेफ अल्टरनेटिव रूट्स, इवैक्यूएट का प्रोसेस ढूंढना है, मतलब बाहर कैसे निकल सकते हैं अगर हम यहाँ हैं, तो कौन सा रास्ता है जो हमारे लिए सेफ रहेगा। फिर उसके बाद लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट, बाढ़ के आने से पहले हमको छोड़ देना है घर। इन फ्लड प्रोन एरिया कीप यूजफुल आइटम एट होम, सैंडबैग्स, लेडर, रोप एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों को हमको रखना है। उसके बाद जब फ्लड आ जाए तब क्या करना है, ड्यूरिंग फ्लड डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, गैस और इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। डू नॉट वॉक और ड्राइव इन फ्लड वाटर, फ्लड वाटर में हमको ड्राइव नहीं करना है, बाइक या गाड़ी नहीं चलानी है और वॉक भी नहीं करना है। गेट टू अ हायर ग्राउंड, ऊंची जगह पर चले जाना है हमको। और फॉलो एवैक्यूएशन ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, ये लोकल अथॉरिटी जो भी ऑर्डर देती है उसको फॉलो करना है। फ्री कैटल एंड लीड एनिमल टू सेफर प्लेस, जो जानवर अगर बंधे हुए हों तो उनको खोल देना है और उनको सेफ जगह पर ले जाना है। आफ्टर फ्लड क्या करना है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग, हमको बचना है, जो फ्लड वाटर है उससे कांटेक्ट में आने से बचना है और उसमें स्विमिंग नहीं करनी। डू नॉट टच पावर लाइंस, पावर लाइंस को टच नहीं करना है बिल्कुल भी। डू नॉट गो होम और डिजास्टर एरिया अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ, घर वापस नहीं जाना है हमको जब तक वो एरिया सेफ नहीं घोषित कर दिया जाता, डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है। कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ, अपनी फैमिली को बताना है फोन करके या किसी तरीके से कि आप सेफ हैं। व्हेन बैक एट होम, जब आप घर वापस आ जाएं, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेस एंड आइटम्स, जब आप घर पे आ जाएं अच्छे से, जब वो पूरी तरीके से सेफ डिक्लेयर कर दिया जाए तब आप घर आ जाए, तो उसको जो उसमें इन्फेक्शन हो गया उसको डिसइंफेक्ट करना है, उसके लिए पूरे एरिया को क्लीन करना है और जो भी आइटम रखे थे उनको भी डिसइंफेक्ट करना है अच्छे से, तब उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये थे तरीके बिफोर फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड एंड आफ्टर फ्लड, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बिफोर फ्लड क्या करना है, ड्यूरिंग फ्लड क्या करना है और आफ्टर फ्लड क्या करना है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 7, रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स, हमको फ्लड सेफ्टी टिप्स को पढ़ना है एक्टिविटी नंबर 6 में। और एक ऑर्गेनाइज करना है रोल प्ले, वेयर यू आर सरपंच और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर ऑफ योर विलेज और सिटी, आपको एक रोल प्ले ऐसा ऑर्गेनाइज करना है कि आपको मान लेना है कि आप गांव के सरपंच हैं या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर हैं आप अपने किसी गांव या शहर के, और इन चीज़ों को डिस्कस करना है। फ्लड को कैसे प्रिवेंट करना है और फ्लड की वजह से जो कॉज डैमेज होगा उसको कैसे प्रिवेंट करना है, और जो लोग बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो विकलांग लोग हैं उनको कैसे सेफ रखेंगे, और जो एनिमल हैं उनको कैसे सेफ रखेंगे। तो इस पे आपको एक रोल प्ले ऑर्गेनाइज करना है। रोल प्ले आप इस तरह से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे आप पहले आप सरपंच बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक कुर्सी डाली होगी और वहाँ पर बाकी के गांव के लोग बैठा दिए जाएं, बच्चे बैठा दिए जाएं और आप एक चेयर पे बैठ जाएं और बोलते हैं आप कि आज आप अपने गांव के सरपंच हैं या शहर के नेता हैं या आप नगर के पार्षद हैं, जो भी आपका मन है वो बन सकते हैं, और आपका काम है बाढ़ के समय जो सबको सुरक्षित करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले पॉइंट प्रिवेंट फ्लडिंग वाले पे आप डायलॉग, अपना डायलॉग बोलेंगे, वी विल क्लीन ड्रेन बिफोर द रेनी सीजन, स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर एंड प्लांट मोर ट्रीज टू सोक अप रेन वाटर, हम बारिश से पहले नालियाँ साफ करेंगे, पानी में कचरा फेंकना बंद कर देंगे और बारिश का पानी सोखने के लिए पेड़ लगाएंगे। ये हो जाएगा पहला प्रिवेंट फ्लडिंग के लिए डायलॉग। ठीक है,
उसके बाद तो उसके लिए आप दूसरा डायलॉग यह बोल सकते हैं, वी विल बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्बार्कमेंट, पुट सैंडबैग नियर रिवर बैंक्स एंड टेल एवरीवन अबाउट सेफ इवैक्यूएशन रूट्स। हम मजबूत बांध बनाएंगे, नदी किनारे रेत की बोरियां रखेंगे और सबको सुरक्षित रास्तों के बारे में बताएंगे कि कैसे इवैक्यूएट करना है। ठीक है, इससे हम डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, कीप एल्डरली एंड डिसेबल्ड पीपल सेफ। जो बुजुर्ग लोग हैं और जो विकलांग लोग हैं उनको कैसे सेफ रखेंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे आप, वी विल सेंड वॉलंटियर टू हेल्प एल्डरली पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज, मूव देम टू हाईएस्ट सेफ प्लेस एंड मेक श्योर दे हैव मेडिसिन्स। यानी हम स्वयं सेवकों को बुजुर्गों और विकलांगों की मदद करने के लिए भेजेंगे, उन्हें ऊंची सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे और दवाइयों का इंतजाम करेंगे। ठीक है, उसके बाद कीप एनिमल सेफ, वी विल फ्री कैटल, लीड देम टू सेफ शेल्टर एंड मेक श्योर दे हैव फूड एंड वाटर। हम मवेशियों को खोलकर सुरक्षित शरण में ले जाएंगे और उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करेंगे। हैव ए डिजास्टर इमरजेंसी किट, हम आपातकालीन बैग में खाना पानी दवाइयाँ टॉर्च बैटरियाँ और जरूरी कागजात रखेंगे। इस तरह से हम एक प्ले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ रिवर रन्स ड्राई, जब एक नदी सूखती है, देयर इज ए लॉट फॉर पीपल टू वरी अबाउट व्हेन आई फ्लड इन प्लेसेस। बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं जब मेरी वजह से बहुत सारी जगह पे फ्लड आती है। बट व्हेन अ रिवर रन्स ड्राई, लेकिन जब एक नदी सूखती है, इट कॉजेज ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर पीपल टू। ये भी बहुत ज्यादा समस्या वाली बात होती है सभी लोगों के लिए। फ्लड भी समस्या है, ज्यादा बारिश हो जाए फिर भी समस्या है, लेकिन ये और बड़ी समस्या है कि अगर नदी सूख जाए, वो ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। टेक अ मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर। एक क्षण लीजिए अपना और सोचिए एक दिन बिना पानी के, नॉट इजी राइट। अगर एक पूरे दिन आपके पास पानी ही ना हो, इमेजिन कीजिए, नॉट इजी ना। What would you do if you had no water in your home for an entire day? अगर पूरे दिन आपके पास कोई पानी नहीं है, सोचिए क्या करेंगे आप। अगर मेरे घर में पूरे दिन पानी ना हो तो मैं जमा किया हुआ पानी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करूंगा, जो भी पानी होगा मेरे पास, है ना। एक भी बूंद पानी की बर्बाद नहीं करूंगा, ज़्यादा पानी वाली गतिविधियां छोड़ दूंगा और पास के हेडपंप या टैंकर से पानी लाने की कोशिश करूंगा। यही करेंगे ना आप। अगर अगर आपके पूरे दिन अगर पानी ना हो आपके घर में तो बहुत सावधानी से इस्तेमाल करेंगे। अगर यही सावधानी आप हर रोज इस्तेमाल करें तो पानी आपके पास हमेशा रहेगा। तो लिख सकते हैं इसका आंसर, इफ आई हैड नो वाटर for an entire day, I would use stored water, stored water very carefully, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करूँगा। अवॉइड वेस्टिंग एनी ड्रॉप, एक भी बूंद को बर्बाद किए बिना। स्किप एक्टिविटीज दैट नीडेड अ लॉट ऑफ वाटर, उन एक्टिविटीज को स्किप कर दूंगा जिनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड ट्राई टू गेट, और कोशिश करूंगा, ट्राई टू गेट वाटर फ्रॉम अ नियर बाय हैंड पंप और टैंकर, राइट। सेकेंड, व्हाट इफ, क्या हो ये, देयर वॉज नो वाटर फॉर अ वीक, अगर एक हफ्ते के लिए पानी ना हो आपके पास। हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन, वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर। अगर एक
वीक के लिए आपके पास पानी ना हो, तो आप कैसे नहाएंगे, कैसे खाना पकाएंगे, कैसे साफ करेंगे और कहाँ जाएंगे पानी लेने के लिए? अगर पूरे हफ्ते पानी ना हो तो मैं हर बूंद को संभाल कर इस्तेमाल करूंगा। एवरी ड्रॉप सिर्फ जरूरत पड़ने पर पीऊंगा। बहुत छोटी या गीले कपड़े से नहाऊंगा, मतलब बहुत छोटे या गीले कपड़े से नहाऊंगा पहुंच के। ऐसे खाना बनाऊंगा जिसमें कम पानी लगे और कम पानी से सफाई करूंगा। पानी लेने के लिए पास के कुएं, नदी या सामुदायिक पानी के टैंक के पास जाऊंगा। बहुत सावधानी बरतनी होगी इस समय, एक हफ्ते के लिए पानी ना हो। इसका आंसर लिखिए। इफ देयर वॉज नो वाटर फॉर अ वीक, आई वुड स्टोर एंड यूज एवरी ड्रॉप केयरफुली। एवरी ड्रॉप केयरफुली। ड्रिंक ओनली, ड्रिंक ओनली व्हेन नीडेड। व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी तभी पीऊंगा। टेक वेरी शॉर्ट बाथ, और स्पॉन्ज बाथ। इसमें कम पानी इस्तेमाल हो। कुक सिंपल फूड, सादा भोजन बनाऊंगा। दैट नीडेड लेस वाटर, दैट नीड लेस वाटर, इसमें कम पानी की जरूरत पड़े। और कहाँ लेने जाऊंगा? और साफ भी करूंगा। एंड क्लीन विथ मिनिमल वाटर, मिनिमल वाटर। आई वुड गो टू नियर बाई वेल्स, आई वुड गो टू नियर बाई वेल्स, रिवर्स और कम्युनिटी वाटर टैंक्स, कम्युनिटी वाटर टैंक्स टू फाइंड वाटर। राइट। नेक्स्ट, when there is no availability of water for a long time, जब बहुत लंबे समय तक के लिए पानी नहीं रहता, families में have to leave their home, और परिवारों को घर छोड़ना पड़ता है। एंड मूव टू प्लेस वेयर वाटर इज स्टिल अवेलेबल, और वहां जाते हैं जहां पर अभी भी पानी अवेलेबल है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल, ये केवल लोगों के लिए नहीं है। एनिमल्स सफर टू, और जानवर भी ये सफर करते हैं। जानवरों को भी ये भुगतना पड़ता है। अगर जहाँ पानी नहीं होता वो वहां से मूव कर जाते हैं उस जगह पर जहां पर अभी भी पानी अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली फॉर देम, आई एम पेरेनियल रिवर एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर। सौभाग्य की बात उनके लिए ये हो गई कि मैं पेरेनियल रिवर हूँ। पेरेनियल रिवर मैंने आपको बताया था, वर्ष भर बहने वाली नदी, साल भर बहने वाली नदी। फ्लो अक्रॉस द ईयर, साल भर बहती हूँ, जहां पर पानी की कमी नहीं होगी तो लोग मेरे बैंक पे आके रह सकते हैं। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरीवन अलोंग माई वे, इसलिए मैं उनकी देख रेख
कर सकती है। डू यू नो in 2019 Chennai had run special water trains from other districts because its reservoir dried up। आपको पता है 2019 में चेन्नई को स्पेशल वाटर ट्रेन चलानी पड़ी थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। क्यों? क्योंकि उसका रिजर्वायर जो था, जो डैम के अंदर मैंने आपको दिखाया था, वो एरिया जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था, वाटर स्टोर किया जाता ना, उसको कहते थे रिजर्वायर। यहाँ पे वॉल होती थी एक, जॉइंट वॉल, इसके किनारे पे यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था, उसको बोला जाता था रिजर्वायर। वो रिजर्वायर जब चेन्नई में रिजर्वायर ड्राई अप हो गया था, सूख गया था, तब वहां उन्हें स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी थी, वाटर ट्रेन। इन कंट्रास्ट हैवी रेन्स इन बेंगलुरु 2022। दूसरी तरफ बेंगलुरु में 2022 में बहुत हैवी रेन हुई थी, जिसकी वजह से फ्लड आ गया था। होम्स, रोड्स, शोइंग हाउ बोथ वर शॉर्टेज एंड एक्सेस कैन अफेक्ट लाइव्स। देखिए, एक तरफ चेन्नई में 2019 में सूखा पड़ गया था, पानी नहीं रहा था, और दूसरी तरफ 2022 में बेंगलुरु में फ्लड आ गया था। तो पानी की कमी भी परेशानी का कारण है और पानी की अधिकता भी परेशानी का कारण है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से पानी का इस्तेमाल करना है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, पीपल आर यूजिंग वाटर एटीएम्स। देखिए, पानी के एटीएम्स यूज कर रहे हैं कुछ लोगों पे। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, वहां हम अंदर जाते हैं, उसमें एक सिक्का डालते हैं और नीचे बोतल लगाते हैं और वो बोतल भर जाती है 1 रुपए में। ठीक है। विच आर स्पेशल मशीन्स दैट गिव क्लीन वाटर व्हेन यू पुट इट अ कार्ड और कॉइन। जब इसके अंदर आप कार्ड या कॉइन डालते हैं, सिक्का डालते हैं, तो वो पानी वहां से निकलने लगता है, और उतना ही पानी निकलेगा जितना 1 रुपए में ये बोतल 1 लीटर की भर जाती है। दीज स्टेप्स हेल्प अस यूज वाटर वाइजली। ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह जिनसे अब ये हमें सिखाते हैं कि हमको पानी का कितना वाइजली इस्तेमाल करना है, एंड प्रोटेक्ट इट फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए हमको इसको बचा के रखना है। द नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर एंड हेल्प पीपल यूज वाटर वाइजली अक्रॉस इंडिया। नेशनल वाटर मिशन चल रहा है जो वाटर को मैनेज करने के लिए लोगों को सिखाता है कैसे आपको पूरे भारतवर्ष में, ये नेशनल मिशन है कि लोग उसका वाटर का इस्तेमाल बुद्धिमत्ता से करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी स्टोरी को ध्यान से सुना। वट आई नीड योर हेल्प टू, लेकिन मुझे आपकी सहायता की भी आवश्यकता है। वैन यू सेव वाटर, प्लांट अ ट्री और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी। जब आप पानी बचाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और वेस्ट को मेरे तक पहुंचने नहीं देते हैं, यू आर शोइंग मी लव। आप मुझे प्यार दिखा रहे हैं, प्यार जता रहे हैं। रिमेंबर, इवन स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। एक छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाई डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे। यूज वाटर एफिशिएंटली, डू नॉट वेस्ट इट। बड़ी सावधानी से पानी का इस्तेमाल करिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। टर्न ऑफ द टैप्स, टैप्स को बंद कर दीजिए वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप पान ब्रश कर रहे हैं तो उस समय टैप को बंद कर दीजिए। डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को बर्बाद मत कीजिए। फिक्स लीकेजिंग टैप्स विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स, बड़ों की मदद से जो टैप्स लीकेज कर रहे हैं उनको फिक्स कर दीजिए, जिनसे पानी वेस्ट होता है। रीयूज क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन वाटरिंग प्लांट्स। जब आप फ्रूट्स को वॉश करते हैं या वेजिटेबल वॉश करते हैं, जिससे जो पानी निकलता है, वो पानी को आप प्लांट्स को देने में इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रिमाइंड फैमिली दैट फ्रेंड्स टू सेव वाटर टू, और अपने घर, दोस्तों, परिवारों को भी बताइए कि वो भी पानी की बचत करें। रिमेंबर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। आपको याद रखना है, हर एक बूंद कीमती है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।